हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। पर्सनल रीडिंग के लिए हमने आजकल अपना नंबर जो है वो आपको थंबनेल में, मोस्टली ज़्यादातर थंबनेल में मिल जाएगा। इस चैनल पे भी और दूसरा वाला मेरा चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसके चैनल के भी थंबनेल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ले सकते हो। उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ से एक मैसेज आ जाएगा जिससे आपको वहाँ की जो भी रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो सारे सब कुछ आपको पता चल जाएंगे। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इशू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शन कोई भी एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में या तो एक तरफ फैमिली है और एक तरफ पार्टनर है, या मैरिड है तो एक तरफ मतलब फैमिली कोई भी हो सकता है। अगर मैरिड है तो उनके पार्टनर हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, और अगर अनमैरिड हैं तो उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स या उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, बीमारी, कोई बीमार हो सकता है यहाँ पर, या किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। हो सकता है किसी को फ्लर्ट करने की आदत है, किसी को कमज़ोरी है किसी इंसान के अंदर कि उसे फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव है शायद एक दूसरे से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है एक पर्सन का नेचर फ्लर्टी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि शायद फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि दोनों तरफ से डिमांड है इस बात की कि मैं जितना प्यार करता हूँ या करती हूँ तुम्हें भी मुझे उतना ही करना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल लव ये कंडीशन हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये कि इश्यूज़ तो हैं यहाँ पे। पहला इशू है फैमिली इशू, कैरियर इशू, सारे इश्यूज़ आ गए यहाँ पे। हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, इस वजह से शायद डिसीज़न नहीं ले सकते, या फिर आपकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। पहले तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, 8 नंबर, 15 नंबर टेम्पटेशन की एनर्जी है जो कि डेविल की एनर्जी होती है उस साइड में, और यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है। 6 नंबर एंड 0 नंबर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ये तो मुझे कल की एनर्जी का ही एकदम ऐसा लग रहा, वही सेम स्प्रेड आ गया। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द मून की एनर्जी आ गई, मदर इश्यूज आ गए, काफ़ी हद तक एनर्जी वही आ गई है कल वाली, लेकिन यहाँ पर
कल मदर इशू ऐसा सच नहीं दिखा था, शायद मेरे ख्याल से नहीं दिखा था, और आज क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है किसी की चेंज हुई हो, या फिर हो सकता है कल की एनर्जी में मदर का रोल ज़्यादा ना हो, आज की एनर्जी में ज़्यादा हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करते हैं। 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यही दो एनर्जी सबसे स्ट्रांग आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें कि लिब्रा एंड पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। एंड रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपसे और रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ज़ोडिएक साइन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, और वैसे भी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बॉटम में होंगे, और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे आगे पूरी रीडिंग में सारे साइन आ ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ये यहाँ पर आपके पर्सन जो है इनकी लाइफ में चल रहा है न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू स्टार्ट ही अपनी ज़िंदगी का करना चाहते हैं। कहते हैं ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में या तो चीज़ें फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो बढ़ रही हैं, या मतलब ये चाहते हैं कि बढ़ें, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के एडिक्शन है इनके अंदर, जिसकी वजह जो इन्हें पीछे की तरफ बांधे हुए है, जो इन्हें वापस खींच लेता है। आपके पर्सन वैसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में उस डार्कनेस, अपने उस अंधेरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ये। और लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और टेम्पटेशन है, जिससे ये छूट नहीं पा रहे। इनके लिए उससे मुंह मोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये न्यू बिगिनिंग तो अपनी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। बराबरी करने की एनर्जी भी कहीं ना कहीं है। कुछ हो सकता है ये टेम्पटेशन की एनर्जी ना किसी तरीके के की एनर्जी गुस्से को भी दिखाती है, या कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है कुछ लोगों का, जिस वजह से भी हो सकता है। या फिर इनके अंदर का इनका नेचर ऐसा हो सकता है जो डेविल टाइप का, कि जहाँ बदला लेना है वाली एनर्जी इनके माइंड में रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं चीज़ों में, इक्वालिटी, बराबरी चाहते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ है, बैलेंस चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, और इक्वलिटी एंड बैलेंस चाहते हैं यहाँ पर ये। इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं हालांकि, लेकिन अभी ऑफ़र देने में रुके हुए हैं। ऑफ़र के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये या तो कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, फेमिनाइन एनर्जी, जिसने जो इनकी लाइफ को रेगुलेट कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, या ये आपकी या थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है कि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में है जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है, जो जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनकी खुद की भी हो सकती है। क्वीन लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल है ही हो, मेल भी हो सकता है, बिकॉज हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि ये आप जो आप या तो आपके लिए एनर्जी हो सकती है इनकी कि हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है कुछ लोगों में आपके। अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, या फिर इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर ये एक न्याय देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत क्लियर माइंडेड, एक कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्री सेट करना। आप कहीं कोई दबा छुपा कुछ रह नहीं गया, कन्फ्यूज़न नहीं किसी तरीके से, एकदम क्लियर कट टू कट बात वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी या तो कोई है जिसने इनको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह इनके साथ बिहेव किया, या ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। किसी के साथ मिलके ये ना बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं। ये इनकी किसी
पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, और ये इनके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई ऐसा हो सकता है जो मैच्योर है थोड़ा, जिसको क्या कह सकते हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है कोई, ठीक है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। शाइन पड़ रहा तो दिख नहीं रहा। ये साथ मिलके काम करना चाहते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे बनेगा, जैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाए, कुछ नया बनाना चाहते हैं, हो सकता है कोई नया बिजनेस साथ खड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए अपने जो फैमिली बिजनेस है उसको ही ज्वाइन करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, हो सकता है ये रेस्टिंग मोड में है थोड़े से, अभी कुछ खास काम वाम इनके पास नहीं है या नहीं कर रहे हैं। जब भी ये रिलैक्स्ड होते हैं उस वक्त इनका, या फिर ये मेडिटेशन वगैरह में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से उनको करने के बारे में, चीज़ों को रिन्यू कराने के बारे में, किसी इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। जब भी ये अकेले होते हैं सोचते हैं। द मून की एनर्जी है, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इन्हें अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हैं, या इनको कैसे कह सकते हैं कि कंफ्यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका मूड जो है ना वो स्विंग करता रहता है। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये किसी तरीके का न्यू आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, या कुछ है क्यूरियोसिटी इन्हें, सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के भी नए रास्ते ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी रेस्टलेस हो सकते हैं, ठीक है, इनकी मेंटल एनर्जी जो है वो काफ़ी, दिमाग बहुत चल रहा है इधर उधर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों को जानने की इनके अंदर क्यूरियोसिटी हो सकती है, कैसे होगा, कब होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, अपने कुछ एम्बिशंस को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो गया है अभी रिसेंट पास्ट में। सेलिब्रेशन चाहते हैं ये, ठीक है, पर बराबरी की भी एनर्जी कहीं ना कहीं दिखती है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का न्याय। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। बराबरी चाहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस की इस वक्त कमी हो सकती है, और इन्हें किसी तरीके का, या फिर फाइनेंसिस की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या कहीं पैसा लगाया था डूब गया, दिया नहीं, कहीं से एक धोखे की एनर्जी दिखाई देती है, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी दिखाई देती है। इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्याय करना चाहते हैं ये, या कह सकते हो बराबरी करना चाहते हैं वाली एनर्जी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या चलता है इनके माइंड में, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, मूव ऑन करने के बारे में, सही को चुनने के बारे में। अगर इनके पास सपोज़ दो चॉइस हैं, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, या एक तरफ कोई लविंग थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है वो सही चुनना चाहते हैं, जो सही हो, ठीक है, जो डिवाइन की भी मर्जी जिसमें शामिल हो कि हाँ यही सही है, उस रास्ते को ये चूज़ करना चाहते हैं। कलेश अपनी ज़िंदगी का ख़त्म करना चाहते हैं, बट जब कई बार नहीं होता है तब ये परेशान होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये सोचते रहते हैं, कलेशों से मूव ऑन करने के बारे में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जो चीज़ों को, उनकी खुशियों को नज़र लगाते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी नॉलेज आपके पर्सन की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस हो, या आपके पर्सन को अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी हद तक दिख रहा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओहो, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है आज। ये कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वहाँ पे भी था बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताया। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। डेस्टिनी, 10 नंबर, 0 नंबर, न्यू बिगिनिंग, ओके। फर्टिलिटी एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, अगर उस वाली डेक से देखें तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके आप ही हो। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ओके बढ़िया। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, हो सकता है इसी टाइप की एनर्जी थी वहाँ पे भी, हो सकता है आपको वहाँ से कोई और स्पेशल मैसेज मिल जाए या यही वाली स्टोरी आपसे वो कल वाली ज़्यादा अच्छी रेजोनेट कर जाए। ओके, जब नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, अगेन 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरी हो सकते हैं। और कुछ नंबर जैसे कि 666 नंबर, 44 नंबर, नहीं 44 नंबर एंड 1010 नंबर, या 11 नंबर, 111, 4 टाइम 1, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो इनके मीनिंग जाके डिकोड करो गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर के, वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। 1010 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है यहाँ पर, एंड 4 नंबर एक रुकावट को दिखाता है, एक हिंड्रेंस को दिखाता है, ठीक है। राहु का नंबर होता है, राहु हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे, और 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। आपके पर्सन की एनर्जी, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स हैं यहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। मैं बता चुकी थी शायद 3 नंबर एंड 4 नंबर, ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी जो है आपके साथ घर बसाने की एनर्जी है, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो ये आपके साथ उस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ में, फिर से कहते हैं ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली एनर्जी चाहते हैं। ये आपको ऐसे मानते हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में इनकी डेस्टिनी हो या डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया है, ऐसा ये मानते हैं कि ये जो घर बनाने का आप एक दूसरे के साथ में आए हो ना मिलके, ये भगवान की मर्ज़ी है, ठीक है। उन्होंने आपको ऐसा बनाया हुआ है। फर्टिलिटी की एनर्जी है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ या थॉट इनके माइंड में हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आप अपने चक्रास को बहुत बैलेंस कर रहे हो, तो आपके पर्सन जो है वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी सॉलिड तरीके से अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और ये भी आपके साथ मिलकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, आपके पर्सन के पास आपसे ज़्यादा, मतलब आप और आपके अलावा भी ऑप्शन है, फैमिली हो सकती है या फिर कोई लविंग पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये एक जगह चीज़ों को ख़त्म करके दूसरी जगह फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये एनर्जी है।
बैलेंस करना चाहते हैं ये काफ़ी हद तक। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। आप काफ़ी डिक्टेटरशिप टाइप की एनर्जी में हो आप, और आपने बहुत क्लियर बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है आपने किया हुआ है, बहुत क्लियर माइंडेड हैं आप। सेलिब्रेशन चाहते हैं, घूमना फिरना मस्ती मजाक करना चाहते हैं, साथ में एक हैप्पी फैमिली का सपना भी है आपके साथ में देखते हैं कि जहाँ पे ये देखते हैं कि आप होंगे, ये होंगे, बच्चे होंगे, और ये ऐसी हैप्पी फैमिली 10 ऑफ कप्स का सपना ये देखते हैं आपके साथ में। और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, एक दूसरे से दूर हुए हो, लेकिन फिर भी जो इंसान जा रहा है उसको दूसरा इंसान जो जीत गया है एक्चुअली, वो उसको क्या कर रहा है, अभी भी देख रहा है और डिसअपॉइंटेड है। फाइट बैक की एनर्जी है, ये लड़ना चाहते हैं वापस, ठीक है, हिम्मत लेकर के अपने अंदर आना चाहते हैं। ये एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और ये इस माइंडसेट के साथ कि जो जितना बुरा हो सकता है उतना हो जाएगा, वो उसको देख लेंगे। वो किस्मत से चाहते हैं कि किस्मत का पहिया या तो घूम जाए, या ऑलरेडी किस्मत से ही आप एक दूसरे को मिले हुए हो। हिम्मत चाहिए इनको बहुत ज़्यादा, काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, या कोई फादर फिगर हो सकता है जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही अगर उनसे बात करनी है। तो यहाँ पे एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। फिलहाल तो ये सारी प्रॉब्लम से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है घर में कोई बीमार हो, आप या आपके पर्सन की एनर्जी कोई बीमार हो सकता है, तो शायद हॉस्पिटल वगैरह में चीज़ें बैलेंस होने की कोशिश हो रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये किसी न किसी पर्पस से ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है जिसके लिए आना चाहते हैं। बस फायरी एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, और आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओफो, कोई कितना परेशान है भाई। चलिए अब हम देखेंगे आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी है, फैमिली रूप की एनर्जी है। देखो प्यार तो आप दोनों में है, म्यूचुअल लव तो आप दोनों में है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब तक घर को बताया नहीं है, तो इन्हें लगता है कि शायद बताएंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, या फिर इन्हें लग रहा है कि अगर वो लोग जानते हैं, बट उनको लग रहा है कि जब मैरिज के लिए बात करेंगे या कुछ भी स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे घर के अंदर कलेश होने के चांसेस रहेंगे। बढ़िया, आपको ऐसे देखते हैं कि आप और ये जो है वो पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत कनेक्टेड है, इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। बट समस्या ये है कि फैमिली का अप्रूवल यहाँ पर या तो मिलेगा नहीं, या मिल भी गया तो शायद वो मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत ख़राब हो, फीवर वगैरह हो सकता है, या रिसेंटली उनकी जॉब चली गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गाइडेंस इन सेंस देखो, उनमें हम जब निकालते हैं ना, इसमें गाइडेंस जैसे हम निकालेंगे तो गाइडेंस अलग चीज़ होती है। जब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवाइन आप दोनों के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेशेंस की एनर्जी है, ट्रैप्ड एंड फियर की एनर्जी। 8 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन और आपके लिए जो यहाँ पे चीज़ें हैं ना, वो बहुत डरे हुए बहुत हैं। आपको डर लग रहा है जो चीज़ें लेट जा रही हैं, और आपको लग रहा है आपका पर्सन जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके पर्सन को भी यही चीज़ लग रही है कि आप जो है वो पेशेंस नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आप दोनों ही ना, हमारी शादी जो लग रहा है कि चल नहीं पाएगी या फिर हो नहीं पाएगी, इस तरीके के थॉट्स आते हैं। तो आप दोनों ही जो है वो ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी में हो सकते हो। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो सही होगा वो डिवाइन उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो आपको डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। कल या परसों से बराबर रीडिंग वही आ रही है कि जो लोग सेपरेट हो गए हैं इस वक्त, लेकिन आपके पर्सन अब दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, आपके पर्सन को थोड़ा सा ना डाउट है आपके ऊपर कि आप पता नहीं उनको सेकंड चांस अब दोगे कि नहीं दोगे, अब आप उनसे प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो। तो ये आपसे बोल रहे हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। एक्चुअली ये जानना चाहते हैं क्योंकि डेविल की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है। आप भी ये बोलो हाँ मैं भी अब किसी और के लिए अब मेरी फीलिंग्स हैं। तो ये सुनना चाहते हैं, ये चीज़ जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई और। तो इसलिए बेसिकली आपको प्रोवोक करने के लिए बोलते हैं ताकि आप उसका जवाब दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताओ। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जितना मर्जी तुम हमें सता लो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इनको तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए भैया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया उसके लिए ये आपसे थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑनेस्ट, ये उम्मीद करते हैं मतलब आपसे चाहते हैं कि आपको भी ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। ये आपके लिए रो रहे हैं और ये मानते हैं कि आप जो है ना ऑलरेडी बहुत ऑनेस्ट इंसान हो सकते हो, इसीलिए ये आपके लिए रो रहे हैं। चलिए हम चार्म्स और देख लेते हैं। वीडियो को अगर वीडियो रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव, यस सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स से कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग, एक पीस, हार्मनी, गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शांति आप लोगों की ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ म्यूज़िकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जहाँ पे जैसे ना कोई पार्टी समारोह, कुछ इस तरीके की म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आपकी ज़िंदगी में आ सकता है।
हो सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़े, या डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि या तो आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा या एडेप्टेबिलिटी आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए आपको अपनी एडेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी तरीके का हो सकता है सी से कोई कनेक्शन आपका हो सकता है, फिश से कोई कनेक्शन आपके लिए आपसे हो सकता है। बाकी फ़िश जो होती है वो सिंबल होती हैं गुड लक का, तो गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, जहाँ दिखाता है कि एक बार जैसे होता है ना किसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीज़न आते हैं और डिफरेंट तरीके के फेज़ होते हैं यहाँ पर, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे होता है ना कि पेड़ के साथ में होता है कि उसके फल फूल आते हैं, उसके बाद वो पत्तियाँ उसकी शेड हो जाती हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है, उसके बाद फिर से फल फूल आते हैं उनकी ज़िंदगी में। तो आपको भी उसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको कह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप ऐसे धीरे धीरे हो जाएंगे। कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होता हुआ हो सकता है, कुछ डिफेंस रिलेटेड कुछ स्टार वगैरह आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है इस रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ आपको मिले। कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबल होते हुए स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चांद और तारे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है किसी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना एकदम ऐसे सरप्राइज़ तरीके से घटित हों, अच्छी घटित हों, जैसे नहीं आपकी कोई विश पूरी कर दी, कोई परी आपको मिल गई जिसने आपकी विश पूरी कर दी। तो कुछ ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होती हुई, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अडेप्टेबिलिटी आपको अपनी या तो ऑलरेडी आपके अंदर है या फिर शायद और बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रैक्टिस शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म, वही सेम कंडीशन आ गई है, ठीक है। आपको भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हों तो आपकी अपनी अपीयरेंस और आपकी मैनरिज्म दोनों में ही इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।